हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 16वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 16 में हमसे बोला गया है कि कोई एपी है और इस एपी का तीसरा पद 16 है, जबकि एपी का 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें वह एपी ज्ञात करनी है, यानी इस प्रश्न में बच्चों हमें एक एपी बनानी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों, इस प्रश्न में हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से बच्चों हम इस एपी का पहला पद यानी ए और एपी का सारवंतर यानी डी, इन दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। जब बच्चों हमारे पास इस एपी का पहला पद और सारवंतर ये दोनों ही होंगे तो हम एपी बहुत आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, प्रश्न में हमें एपी का तीसरा पद दे रखा है जो कि है 16, यानी हमारे पास A3 ये है 16, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है। अगर बच्चों हमें किसी भी एपी का तीसरा पद निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूला होगा A प्लस में 2D, ठीक है। अगर हम किसी भी एपी के पहले पद में 2D को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है भाई, एपी का तीसरा पद मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, A3 की जगह इसका वही फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब बराबर में है बच्चों 16, तो बराबर में आ जाएगा 16, ठीक है। अब इसको हम बोल देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब आगे सवाल में हमसे क्या बोला गया है बच्चों, तो आगे सवाल में हमसे बोला है कि इस एपी का 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो अगर बच्चों हम इस एपी के 7वें पद में से 5वें पद को घटाएंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। तो यहाँ अब हमें प्रश्न के अनुसार लिखना है, प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार बच्चों हमें क्या करना होगा भाई, हमें इस एपी के 7वें पद में से यानी A7 में से माइनस कर देना है इस एपी का 5वां पद यानी A5, ठीक है। तो हमें आंसर कितना मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सवाल में हमसे बोला गया है कि भाई एपी का 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो जब हम 7वें पद में से 5वें पद को घटाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जितना ज़्यादा है वो हमें आंसर में मिल जाएगा। तो भाई कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, तो आंसर में आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, देखो किसी भी एपी का अगर हमें 7वां पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूला होगा A प्लस 6D, ठीक है। अगर हम किसी भी एपी के पहले पद में 6D को प्लस करते हैं तो हमें 7वां पद मिल जाता है। तो अब हमें यहाँ पर A7 की जगह इसका फॉर्मूला लिख लेना है। तो भाई हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब बच्चों हमें A5 के लिए भी फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों A5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा A प्लस 4D, यानी अगर हमें किसी भी एपी का 5वां पद निकालना है तो भाई इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। और बराबर में है 12, तो बराबर में आ जाएगा 12। क्लियर हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो A प्लस 6D ये ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस A, ठीक है। फिर माइनस गुणा प्लस ये हो जाएगा भाई माइनस 4D और बराबर में आ जाएगा 12। क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये वाला A प्लस का है जबकि ये वाला A है माइनस का, दोनों की चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें घटा लेना है। एक A में से एक A को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों को कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब ये 6D प्लस का है और ये 4D है माइनस का, तो इनको भी हमें आपस में घटा लेना है। 6D में से 4D को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों भाई, 2D, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 2D मिल गया, ठीक है। और बराबर में है 12, तो बराबर में आ जाएगा 12। क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे भाई, 2 की साइड चेंज कर देंगे तो हमें इस एपी का सारवंतर यानी D मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रहेगा D बराबर में है 12, 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये 12 क्या आ जाएगा बटे में, ठीक है। और 2 से 12 6 बार में हो जाएगा कैंसिल। तो हमें इस एपी का सारवंतर यानी D ये मिल गया भाई 6, ठीक है। अब बच्चों हम इस एपी का पहला पद यानी A निकालेंगे। तो A हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो भाई समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 16, इसमें हमें D का मान 6 रख देना है। तो A ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाकर D का मान रख देंगे भाई 6।
बराबर में है 16 तो बराबर में आ जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करके हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो भाई ए ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, 2 की गुणा 6 से करेंगे 12 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 16। अब हमें 12 की साइड चेंज कर लेनी है तो ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहेगा ए बराबर में है 16, 12 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -12। ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, अभी 16 में से 12 घटाएंगे 4। तो हमने इस AP का पहला पद ये भी निकाल लिया, ये हो जाता है 4। अब देखो बच्चों, हमारे पास इस AP का पहला पद है और सारवंतर है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब हम इन दोनों की मदद से इस AP को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो AP बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, हमारे पास बच्चों इस AP का पहला पद है जो कि है 4। ठीक है, अब हमें इस AP का दूसरा पद चाहिए। तो भाई दूसरा पद कैसे बनेगा, भाई अगर हम इसके पहले पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से जब हम दूसरे पद में इसके सारवंतर को जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। तीसरे पद में सारवंतर को जोड़ेंगे तो चौथा पद मिल जाएगा। चौथे पद में सारवंतर को जोड़ेंगे तो पांचवा पद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक AP बन जाएगी। ठीक, तो पहला पद यानी A ये हमारे पास है 4 और इसका दूसरा पद यानी A2 ये कितना होगा, तो बच्चों हमें पहले पद में यानी A में प्लस कर देना है सारवंतर को यानी D को। ठीक है, तो पहला पद है 4 और सारवंतर है 6, तो 4 + 6 ये हो जाएगा भाई 10। तो इस AP का दूसरा पद हो गया 10। अब इस AP का तीसरा पद क्या होगा बच्चों, तो भाई हमें दूसरे पद में सारवंतर को जोड़ देना है यानी A2 में हमें प्लस कर लेना है D को। तो A2 हमारे पास है 10, इसमें हम जोड़ देंगे सारवंतर को जो कि है 6, तो हमें मिल जाएगा भाई 16। तो इस AP का तीसरा पद हो गया 16। चौथा पद क्या होगा बच्चों, तो हमें तीसरे पद में सारवंतर को जोड़ देना है यानी A3 में हमें प्लस कर देना है D को, तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। A3 हमारे पास है 16 प्लस D हमारे पास है 6, तो 16 + 6 ये हो जाएगा 22। ठीक है, और इसी प्रकार से ये आगे भी चलता रहेगा। यानी अगर हमें पांचवा पद निकालना है तो हमें चौथे पद में सारवंतर को प्लस कर देना है, छठा पद निकालना है तो पांचवें पद में सारवंतर को प्लस कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से ये AP आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर अब हम AP बना देते हैं। AP तो भाई AP का पहला पद 4 हो गया। ठीक है, अब 4 में हम 6 को प्लस करेंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा जो कि 10 हो जाएगा। 10 में 6 को प्लस करेंगे तो भाई हमें 16 मिलेगा जो AP का तीसरा पद हो जाएगा। 16 में 6 को प्लस करेंगे तो हमें 22 मिलेगा, ये AP का अगला पद हो गया। और इस प्रकार से बच्चों ये AP लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई AP, ये हो जाता है हमारा आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।